नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसके साथ ही अपन जो प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स थी या अपन बात करें कि प्लांट ब्रीडिंग के अपन ने प्रीवियस 4 वीडियो के अंतर्गत उसके ऑब्जेक्टिव की, एक्टिविटीज की, वेरिएशन की काफी डीपली अपन ने स्टडी की थी, जिसके अंतर्गत प्लांट ब्रीडिंग की सीरीज के अंतर्गत अपन ने प्लांट ब्रीडिंग के काफी चीजें अपन ने सीखने की कोशिश की थी। तो उसी वीडियो को आज कंटिन्यू रखूंगा। अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने देखा कि जैसे कि फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन ने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, प्लस ऑब्जेक्टिव के बारे में देखा अपन ने प्लांट ब्रीडिंग के। अगर मैं थर्ड वीडियो की बात करूं तो उसके अंतर्गत अपन ने एक्टिविटीज को ही कंटिन्यू रखा और अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी अपन ने काफी कुछ सीखने की कोशिश की थी, जिसके अंतर्गत अपन ने यह आपके जर्म प्लाज्म वगैरह देख लिया था। इसके अलावा अपन जो वेरिएशन कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं उनके बारे में अपन ने बात की थी। तो मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत काफी चीजें देखी थी अपन ने कि जो वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं तो वो जर्म प्लाज्म के द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो जर्म प्लाज्म को लेकर ही आज का वीडियो रहने वाला है, क्योंकि जर्म प्लाज्म को ही अपन आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत जो मुख्य टॉपिक है वो अपना रहने वाला है आज का, वो रहेगा अपना जीन पूल। यानी कि जीन पूल की अगर मैं बात करूं कि जीन पूल अपना है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इस वजह से कि अगर आप लोगों ने अगर पिछला प्रीवियस वीडियो देखा, सॉरी प्रीवियस पेपर देखा हुआ आपने डब्ल्यूओ का, तो उसके अंतर्गत भी आपका यहाँ से जीन पूल से एक क्वेश्चन आया हुआ है, या आप जेआरएफ के क्वेश्चन देखोगे, या फिर अपन बात करें कि किसी भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत जहां प्लांट ब्रीडिंग पूछी जाती है वहां जीन पूल का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला रोल ये रहता है कि बच्चों के काफी बार समझ में नहीं आता। आज अपन बात करेंगे जीन पूल की और काफी सिंपल भाषा के अंतर्गत उसको समझने की कोशिश करेंगे और वास्तव में जीन पूल होता क्या है। और जो जीन पूल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों जीन पूलों के अपन ने अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो अपना कौन सा रहेगा, अपना जीन पूल को लेकर। तो जीन पूल के बारे में अगर अपन बात करें कि भैया जीन पूल होता क्या है, तो जीन पूल की मैं बात करूं कि जीन पूल एक आसान भाषा के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बताऊं या फिर अपन याद करें कि आसान भाषा के अंतर्गत जीन पूल होता क्या है, तो जीन पूल की अपन बात करें तो जीन पूल वो होगा कि अगर कोई भी स्पीसीज है तो वो अगर बल्क के अंतर्गत रह रही है, बल्क में, या फिर मैं बात करूं कि कोई पॉपुलेशन के अंतर्गत कोई जीन है ना, और या स्पीसीज है, तो अगर वो अगर बल्क में है तो वही उसका क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, जीन पूल हो जाता है। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, आपको देखो राउंड के अंतर्गत काफी डॉट 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 दिख रहे होंगे, लेकिन इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये सेम स्पीसीज का है, आपके ये आपका फ्रॉग है ये भी सेम स्पीसीज का है। तो जो आपको ये कलर दिख रहा है ये एक ही स्पीसीज के हैं, आपके कौन से, एक ही स्पीसीज के हैं। लेकिन आपके पास में अगर ये दूसरे, ये आपके मेंढक की बात की जाए तो ये भी है तो मेंढक ही, लेकिन इनकी स्पीसीज क्या है, इनकी अलग है, डिफरेंट स्पीसीज है, इनके अंतर्गत अलग कुछ जो जीन है इनके वो थोड़े अलग है। तभी तो इसी वजह से आपको इसका कलर ब्लू देखने को मिला, इसका कलर आपको रेड देखने को मिला। तो यही क्या होती है कि अगर कोई भी पॉपुलेशन, अब जैसे अपन बात करें कि इन्हीं पॉपुलेशन को अपन ने डॉट 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 के माध्यम से अपन ने क्या किया, इनको मेजर करने की कोशिश की। इसके अंतर्गत जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपन ने इसके अंतर्गत क्या किया कि अपन ने जो आपके डॉट 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 जितने भी दिए गए हैं, ये डॉट हैं आपके, ये डॉट दिए गए हैं आपके पॉपुलेशन को बता रहे हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंतर्गत जो जीन विद्यमान होंगे, जीन कैसे कि सर अपन ने बात की कोई भी अपने पास में स्पीसीज है, अपने पास में दो ही चीज होती है, स्पीसीज होती है और स्पीसीज के अंतर्गत क्या होते हैं, जीन होते हैं। बात करें कि कोई भी जीनस होगा, जीनस के अंतर्गत स्पीसीज होगी और स्पीसीज के अंतर्गत ही आपके क्या होते हैं, जीन वगैरह उपलब्ध होते हैं या उसके अंतर्गत जीन पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूंगी जैसे मैं हूं, अपन क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस है, तो अपने अंदर भी अपने क्या है, जीन है। तो अगर आप हर एक मानव की अपन बात करें, सभी मानव वो सेम ही प्रजाति के हो जाएंगे, है ना, सेम ही प्रजाति, सबके अंतर्गत वही होमो सेपियंस सेपियंस होंगे, सभी मनुष्य। और अगर अपन बात करें कि सभी के अंतर्गत भी जीन पाई जाती जाएगी, तो ऐसे ही क्या होता है कि जो सेम स्पीसीज के, मैंने जीनस की बात नहीं की, सेम स्पीसीज की, अगर सेम स्पीसीज की अगर पॉपुलेशन कहीं पाई जा रही है उसे ही अपन क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जीन कोष। तो जीन अगर अपन बात करें इसको आसान भाषा में कि जीन, जीन का मतलब समझ में आया होगा कि जीन क्या होगा कि डीएनए का एक छोटा सेगमेंट,
जिसके अंतर्गत एलील वगैरह होती है। आप लोगों को पता ही होगा कि डीएनए का छोटा सेगमेंट जिसके अंतर्गत क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन के द्वारा आपका पता लगाया जा सकता है कि ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा, है ना। जीन को तभी तो अपन कलेक्ट कर रहे थे, वेरिएशन कब क्रिएट कर रहे थे, इसीलिए तो कर रहे थे। जीनों को अपन एक दूसरे के अंतर्गत जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप बना रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, उसमें जीन ही तो डाल रहे हैं। कभी जीन डाल रहे हैं रेजिस्टेंट वाले जीन डाल रहे हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट वाले जीन डाल रहे हैं ना। तो वही क्या कर रहे हैं, अपन जीनों का एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में डाल रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होगा कि अगर कोई सेम स्पीसीज वाले अगर पॉपुलेशन है, सेम स्पीसीज वाली पॉपुलेशन है, उनके ही उन्हीं पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है, जीन पूल कहा जाता है, यानी कि जीन कोश कहा जाता है। कोश से समझ में आ रहा होगा कि अपन हिंदी माध्यम के अंतर्गत बात करें तो कोश काफी शानदार शब्द है इसको समझने के लिए। कैसे कि अपन बात करें कोश क्या होता है, जैसे अपन बात करें कि शब्द कोश, शब्द कोश क्या, शब्दों का भंडार, शब्दों का भंडार होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, शब्द कोश कहते हैं। यानी कि उसके अंतर्गत काफी शब्द मिलेंगे, उसे अपन क्या कहते हैं, शब्द भंडार कहा जाता है या शब्द कोश कहा जाता है। तो ऐसे ही जहां जीनों का भंडार होता है उसे ही जीन कोश या जीन पूल कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो अब अपन इसको और भी आसान भाषा के अंतर्गत समझेंगे कि जीन पूल होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कि सर बात करें कि 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंतर्गत मुख्यतः अपने को देखने को मिलेंगे, एक तो आपको प्राइमरी और एक सेकेंडरी और एक टर्सरी। जैसे आप देख सकते हो कि इसके अंतर्गत मेजर किया गया है अपने कि अपने पास में आपके कौन कौन से जीन है, आपके प्राथमिक जीन कोष हो गया, द्वितीयक जीन कोष हो गया और यहाँ पे तृतीयक जीन कोष हो गया। तो अपन इनको ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कि प्राथमिक जीन पूल क्या होता है, सेकेंडरी जीन पूल क्या होता है और जो आपका टर्सरी जीन पूल है वो क्या होता है। तो उनकी अच्छे से अपन बात करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले अपन कोशिश करेंगे, एक मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे कि अपन बात करें कि अपने पास में ये क्या एग्जाम्पल दिया गया है सुगर केन का, कि सुगर केन है ये अपने पास में एक क्या हो गया, आपके एक स्पीसीज हो गई, या फिर अपन बात करें कि ये अपने पास में क्या हो गया, प्लांट हो गया। अब इसके अंतर्गत भी अपने पास में आपको पता होगा कि नोबल केन बनाया गया था ना, नोबल केन बनाया गया था, वो 3 स्पीसीज से बनाया गया था। जैसे कि अपन बात करें उसके लिए क्या क्या यूज किया गया था, आपके सेकेरम ऑफिशिनेरम का यूज किया गया था, सेकेरम बारबेरी का यूज किया गया था और सेकेरम जो आपके स्पेंटेनियस है उसका यूज किया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सेकेरम जब ऑफिशिनेरम था उसके अंतर्गत क्या हुआ कि आपके शुगर कंटेंट तो काफी अच्छा था, लेकिन ये क्या हो रहा था कि जो सेकेरम ऑफिशिनेरम था वो आपके नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत ग्रो नहीं हो पा रहा था, और जो सेकेरम बारबेरी था वो आपके इंडिया का ही था, ये सर्वाइव कर रहा था, लेकिन इसके जो शुगर कंटेंट था वो कम था। और अगर अपन बात करें कि इसके अंतर्गत डिजीज रेजिस्टेंट भी काफी अच्छे देखने को मिले थे। तो ऐसे ही अपन ने क्या किया कि इनके अंतर्गत क्रॉस करवाया और अपन ने जो नोबल केन है वो बनाया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि अपने को डिजीज रेजिस्टेंट भी मिला, अपने को शुगर कंटेंट भी आपका क्या मिला, अच्छा मिला, और उसके साथ ही अपन ने नई वेरायटी जो कि आपके नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत भी ग्रो करी जा सके ऐसी जीन का, यानी कि ऐसी वेरायटी का अपन ने डेवलप कर लिया। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे कि आपके शुगर केन हुआ, तो शुगर केन के अपन बात करें कि इसके अंतर्गत जो पहला आता है वो क्या आता है, आपकी जीनस आती है। क्या आती है, जीनस आती है। अगर मैं दूसरे की बात करूं जैसे ओपिशिनेरम क्या है, ये आपकी स्पीसीज है, क्या है, आपकी स्पीसीज है। अगर अपन बात करें इसको और भी अच्छे से कि आपकी जीनस क्या हो गई, सेकेरम हो गई, और आपकी जीनस क्या हो गई, आपकी ऑफिशिनेरम हो गई। तो ऐसे ही क्या होगा कि अगर आपके अपन बात करें कि इसकी 2 वेराइटियां है ना, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अपन बात करें कि इसके अंतर्गत जैसे कि एक सेकेंड, तो अपन ने बात कर रहे थे सेकेरम ऑफिशिनेरम की। तो इसके अंतर्गत अपन बात करें तो सेकेरम ऑफिशिनेरम की, अगर मैं बात करूं आपको एक छोटे से एग्जांपल के समझाने की कोशिश करूं कि जैसे कि अपन ने सेकेरम ऑफिशिनेरम लिया और इसकी कोई 2 वेराइटियां है। अपन ने बात की कि वेराइटी ये एक ए है और इसकी ही एक वेराइटी कौन सी है आपकी, ये बी है। कौन सी वेराइटी होगी आपकी, वेराइटी नंबर बी। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वेराइटी अपन ने क्या ली, ए वेराइटी ली, और इसके अंतर्गत ही एक वेराइटी क्या ली, बी ली। ऐसे ही अपने पास में क्या होगा कि जो स्पीसीज है, यानी कि कौन सी, सेकेरम बारबेरी वाली, जीनस तो सेम है, सेकेरम सेकेरम इसका जीनस सेम है, लेकिन अपने स्पीसीज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके केस में भी अपने क्या होगा कि एक वेराइटी इसकी लेंगे, कौन सी, बारबेरी की, एक स्पीसीज ही एक और लेंगे इसकी, कौन सी, बारबेरी की।
अगर ये दो वेराइटी ली, दो वेराइटियां अपन ने ऑफिशिनेरम की ली और दो ही वेराइटियां अपन ने बारबेरी की ली। अगर मैं बात करूं कि अपन इन दोनों के बीच के अंतर्गत क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। क्या करवा रहे हैं अपन इसके अंतर्गत, अपन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो क्रॉस करवा रहे हैं तो इस दोनों के अंतर्गत जो क्रॉस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इजी हो जाएगा। काफी इजी तरीके से क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों के अंतर्गत क्रॉस देखने को मिलेगा। इन दोनों के अंतर्गत अगर क्रॉस अच्छा होगा और इसी के द्वारा अपने क्या होगा कि जो अपने को वेराइटी मिलेगी, या मैं बात करूं कि जो अपनी प्रोजेनी मिलने वाली है वो क्या मिलेगी आपकी, क्या मिलेगी आपकी, वेग्योर भी मिलेगी और इसके अलावा आपकी फर्टाइल मिलेगी। क्या, फर्टाइल। कि अपन ने दोनों स्पीसीज सेम है, इसके अंतर्गत अपन ने सेक्रम ऑफिशिनेरम की दो वेराइटी ली और दोनों की क्या है, स्पीसीज सेम है। स्पीसीज सेम है, उन दोनों के अंदर क्रॉस करवाएंगे तो वो काफी इजीली हो जाएगा और उसकी जो प्रोजेनी होगी या एफ1 अपने को प्राप्त होगा वो क्या होगा आपका, फर्टाइल होगा या वेग्योर होगा या फिर अपन बात करें उर्वर होगा। लेकिन अपन क्रॉस करवाए, जैसे कि अपन ने बात करें कि सेक्रम ऑफिशिनेरम का क्रॉस करवाते हैं बारबेरी, तो इस केस में क्या होता है कि कई बार फर्टाइल भी हो सकता है, कई बार क्या होगा आपका फर्टाइल होगा और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये स्टेराइल भी हो सकता है और इन दोनों का क्रॉस करवाना काफी डिफिकल्ट भी होता है। यार एक बात बताइए कि आप जितना इजी वे के अंतर्गत अपन इन दोनों की स्पीसीज है ना, जो दोनों की स्पीसीज है उनके अंतर्गत क्रॉस आसानी से करवा सकते हैं, जितना आसानी से अपन इन दोनों के थोड़ी करवा सकते हैं कि ऑफिशिनेरम और बारबेरी के अंतर्गत इतना आसानी से नहीं हो पाएगा जितना आपके ऑफिशिनेरम की दोनों वेराइटियों के अंतर्गत क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अपन दोनों स्पीसीज सेम लेते हैं और उसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो वो आपका क्या होगा कि आपके जो प्रोजेनी मिलेगी या जो आपका F1 मिलेगा वो क्या होगा आपका, जो वेग्योर होगा या फिर मैं बात करूं कि वो क्या होगा आपका, फर्टाइल होगा। अब बात करें कि अपन इन दोनों की बात की कि अपन ने दोनों को ही वेराइटियां अलग अलग ली, कि अपन ने ऑफिशिनेरम की दो वेराइटी ली और बारबेरी की दो वेराइटी ली, लेकिन ऑफिशिनेरम के दोनों वेराइटियों के बीच के अंतर्गत अपन क्रॉस करवा रहे हैं तो वो क्या होगा कि इजीली क्रॉस होगा और जो अपने को F1 मिलेगा वो भी क्या होगा, फर्टाइल होगा। ये क्या होता है आपके प्राइमरी जीन पूल, क्या होगा, प्राइमरी जीन पूल। आई होप आप लोगों को प्राइमरी जीन पूल समझ में आया होगा। लेकिन अपन बात करें कि दूर की स्पीसीज, यानी कि अपन बात करें कि दूर के रिश्तेदार के पास में क्रॉस करवा रहे हैं, यानी कि इनकी जीनस तो सेम है, सेक्रम सेक्रम दोनों की जीनस सेम है, लेकिन स्पीसीज अलग हो गई भैया। कि स्पीसीज कैसे, कि पहले की स्पीसीज थी अपने ऑफिशिनेरम और दूसरे की स्पीसीज है बारबेरी, तो इन दोनों के अंतर्गत क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस तो करवा देंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अपने को F1 मिलेगा वो क्या होगा, या तो स्टेराइल होगा या फिर फर्टाइल भी हो सकता है। लेकिन इन केस इन दोनों के अंतर्गत 50-50 रेशियो रहता है, या फिर मैं बात करूं कि पार्शियली आपके क्या होंगे, फर्टाइल मिलते हैं, लेकिन स्टेराइल ज्यादातर देखने को मिलते हैं, स्टेराइल और फर्टाइल भी इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया, जीन पूल सेकंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जीन पूल सेकंड किसे कहेंगे। तो इन दोनों के बीच के अंतर्गत करवा रहे हैं। एक सेकंड में कलर दूसरा ले लेता हूं इसका पेन का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अपन बात करें कि अगर इसी की दो वेराइटियों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं वो क्या होगा आपका, जीन पूल फर्स्ट होगा। अगर इन दोनों की, दोनों स्पीसीजों की अलग अलग स्पीसीजों के वेराइटियों के बीच के अंतर्गत क्रॉस करवा रहे हैं वो क्या होगा, जीन पूल 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भैया आपने तो कुछ नई चीज कर दी, स्पीसीज के आपने जीनस भी चेंज कर दिया, अगर आपने शुगर केन का क्रॉस करवाने जा रहे हो आप मटर के साथ में, अगर उससे थोड़ी पौधा मिलेगा, या फिर मैं बात करूं कि टमाटर का क्रॉस करवा रहे हो आप आलू के साथ में, तो वो क्रॉस हो नहीं पाएगा और उसे ही अपन क्या कहते हैं कि जीन 3 या फिर जीन पूल आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से थर्ड हो जाएगा। मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब इसको अपन थ्योरी के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी के अंतर्गत आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। चलिए बात करें कि जीन पूल आपके सामने यहाँ पे काफी शानदार डेफिनेशन के माध्यम से भी दिया गया है, तो जिसके माध्यम से आप इजी वे के अंतर्गत आप समझ सकते हो। चलिए अपन बात करें कि जीन पूल, यानी कि जीन पूल होता क्या है। जीन पूल की मैं बात करूं कि जीन पूल क्या होगा, उन सभी प्रजातियां, इसके अंतर्गत दिया गया कि उन सभी प्रजातियों के विभेदों को जिनके आपस में संकरण होता है। तो मैंने बताया कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपके उन प्रजातियां जिनके आपस में संकरण होता है अथवा हो सकता है, अपने संकरण हो भी सकता है और या फिर होता है। अपने बोला कि दोनों स्पीसीज अलग अलग है तो भी संकरण तो हो सकता है, लेकिन अपने को क्या होगा, स्टेराइल मिलेगा। या अपन दोनों अलग अलग स्पीसीज भी लेते हैं, ये दोनों अलग अलग जीनस लेते हैं, या तो होगा नहीं या संकरण होता भी है तो कई बार क्या होता है, स्टेराइल मिलते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है जीन कोष के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो जीन कोष का आपको समझ में आया होगा कि जीन पूल क्या होगा कि जहां पे काफी सारे जीन अवेलेबल होंगे।
एक ही स्पीसीज के काफी सारे जीन होंगे, वो आपका जीन पूल हो जाएगा। और उन सभी प्रजातीय विभेदों को जिनमें आपस में संकरण हो सकता है, यानी कि दो स्पीसीज के बीच के अंतर्गत काफी इजी वे के अंतर्गत संकरण हो सकता है, काफी इजी बात है। अथवा हो सकता है यानी कि अगर दूर के रिलेटिव होंगे तो उनके अंतर्गत भी आपको ऐसा संकरण देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें कि इनमें उपस्थित जीन, यानी कि जो इनमें उपस्थित जीन होती है उनके विकल्पियों की, यानी कि विकल्पी कौन, एलील्स। एलील्स कैसे कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हिज जीन, यानी कि जीन की जो एकांतर स्वरूप होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ये एलील कहते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, विकल्पी कहते हैं। यानी कि जीन के विकल्पी को जीन कोष कहा जाता है। जो जितने भी एलील्स वगैरह पाए जाएंगे और ये जीन पाए जाएंगे काफी एक ही पॉपुलेशन के या एक ही स्पीसीज के, उसे अपन क्या कहते हैं, जीन कोष कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं इसके प्राइमरी जीन पूल की, या प्राथमिक जीन पूल किसे कहा जाता है, सेकेंडरी या द्वितीयक जीन पूल किसे कहा जाता है, तृतीयक या ट्रसरी जीन पूल किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको इजी वे के अंतर्गत समझा दिया, यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। जैसे कि प्राथमिक जीन कोष, ये अपन बात करें कि प्राथमिक जीन पूल या प्राइमरी जीन पूल के अंतर्गत ये सभी प्रजातियां आती है। कौन सी सभी प्रजातियां आएंगी, यानी कि वो सभी स्पीसीज आती है जिनमें सफलतापूर्वक संकरण होता है, जिनके संकर क्या होंगे, आपके फर्टाइल होंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से स्टेराइल होते हैं, कौन से फर्टाइल। डब्ल्यूओ का पेपर उठा के देख लेना, उसके अंतर्गत साफ साफ पूछा गया है कि G1 और G2 और G3, यानी कि G3 के अंतर्गत आपके सभी जो F1 मिलेंगे वो स्टेराइल होंगे, फर्टाइल होंगे, स्टेराइल या फर्टाइल दोनों होंगे या नन ऑफ दिस, ऐसे पूछा गया था। आप पेपर उठा के देखिएगा। तो उसके अंतर्गत G3 का पूछा गया था, यानी कि जीन पूल 3 का पूछा गया था क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि फर्स्ट होगा जो प्राइमरी जीन पूल होगा, उसके अंतर्गत ही क्लोजली आपके क्या होंगे, स्पीसीज होंगी, उनके बीच के अंतर्गत काफी इजी वे के अंतर्गत अपन क्या करवा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं। या वो स्पीसीज जिसके अंतर्गत इजी वे के अंतर्गत क्रॉस हो जाता है और उनसे प्रोजेनी प्राप्त होती है, वो क्या होती है, फर्टाइल प्राप्त होती है जीन पूल फर्स्ट के अंतर्गत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करें मैं GP2, यानी कि अपन जीन पूल 2 की बात करते हैं। जीन पूल 2 किसे कहे हैं सर, जीन पूल 2 क्या होता है, या अपन बात करेंगे सेकेंडरी जीन पूल क्या होता है। सेकेंडरी जीन पूल की बात करें, द्वितीयक जीन पूल यानी कि जीन कोष सदस्यों के संकरण प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ बहुत ही कठिनाई से हो पाता है। अब मैंने बोला कि अगर एक ही स्पीसीज के होंगे तो जल्दी से इजी में हो जाएगा क्रॉस, लेकिन अगर दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज लेंगे तो उनके अंतर्गत क्रॉस करवाना क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे ही अपन क्या किया कि प्राथमिक जीन पूल के अंतर्गत अपन ने एक ही स्पीसीज ले रहे हैं, उसी स्पीसीज की वेराइटियों के बीच के अंतर्गत क्रॉस करवा रहे हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी जीन पूल की अपन बात करेंगे कि दो अलग अलग स्पीसीज आ गई, तो ऐसे ही क्या होगा कि दो अलग अलग स्पीसीज आ गई तो एक स्पीसीज तो पहले वाली होगी और एक सेकंड स्पीसीज आ जाएगी। तो ऐसे ही क्या होगा कि इन दोनों के अंतर्गत जो क्रॉस करवाना है या अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं वो काफी टिपिकल्ट होता है। और अगर हो भी जाता है तो उसके केस के अंतर्गत या तो आपको क्या होगा, F1 मिलेगा, या तो स्टेराइल मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, फर्टाइल मिलेगा। दो ही कंडीशन आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राथमिक जीन कोष यानी प्राथमिक जीन पूल या प्राइमरी जीन पूल के सदस्यों के साथ बहुत ही कठिनाई से इसके अंतर्गत क्या होता है, संकरण हो पाता है। तो इन संकरणों से प्राप्त जो F1 होता है, यानी कि जो आपकी संकरण जो प्रोजेनी है या F1 जो प्राप्त होगा वो या तो क्या होगा, स्टेराइल होगा, बाध्य होगा, या आंशिक उर्वरक यानी कि पार्शियली क्या होगा, आपके फर्टाइल होगा। यानी कि उर्वरक जो कंप्लीटली उर्वरक होता है वो नहीं देखने को मिलेगा आपको, पार्शियली ये उर्वरक देखने को मिलेगा, उर्वरक नहीं उर्वर है ना, सॉरी, उर्वर देखने को मिलेगा। यानी कि आंशिक यानी कि आपके क्या होगा, पार्शियली फर्टाइल देखने को मिलेंगे। ये आपके किसकी बात हो गई, जीन पूल 2 की बात हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं जीन पूल 3 की ओर। ये भी काफी इजी सा ही है। तो इसके अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं, जीन पूल 3 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो टर्सरी जीन पूल है इसमें इस समूह में उन प्रजातियों को रखा जाता है। कौन सी प्रजातियां रखी जाएगी फ्रेंड्स, उन प्रजातियों को रखा जाएगा जिनका प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ, मतलब कि जो प्राइमरी जीन पूल था, जिनमें प्राथमिक जीन पूल के अंतर्गत जो स्पीसीज थी उनके सदस्यों के साथ, यानी कि उन स्पीसीज के साथ क्रॉस करवाना, यानी कि क्रॉस करवाना बहुत कठिन है, या तो होगा ही नहीं क्रॉस, पहली बात तो होगा ही नहीं। अगर होगा भी ना क्रॉस तो वो क्या होंगे, सभी के सभी बद्ध होंगे या आपके क्या होंगे, स्टेराइल प्राप्त होंगे। तो यह क्या हो जाता है, आपका टर्सरी जीन पूल हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करें एक बार ईजीवे के अंतर्गत और समझते हैं ताकि फास्टली रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन कोशिश करेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाए और कम टाइम के अंतर्गत आपको अधिक से अधिक चीजें समझ में आए। अपन ने बात की कि आज आपके
क्लास के अंतर्गत की जीन पूल की। जीन पूल किसे कहते हैं कि कोई भी स्पीसीज है वो अगर आपके कोई भी पॉपुलेशन के अंतर्गत जो स्पीसीज है उसके जीन ही एकत्रित यानी कि जो बल्क में पाए जाएंगे या फिर समूह में होते हैं या पॉपुलेशन में होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। कोई भी सिंगल स्पीसीज के समष्टि होगी या फिर कोई पॉपुलेशन होगी उसे अपन क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। जीन पूल को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया। जीन पूल फर्स्ट जिसे प्राइमरी जीन पूल, जीन पूल 2 जिसे सेकेंडरी जीन पूल, जीन पूल 3 यानी कि अपन बात करें टर्सरी जीन पूल। 3 भागों में बात की, 3 भागों में अपन ने बात की कि पहला जीन पूल किसे कहेंगे। फर्स्ट जीन पूल के अंतर्गत अपने को क्या देखने को मिला कि अपन ने बात किया कि जैसे अपन कोई भी स्पीसीज लेते हैं, सेम स्पीसीज की 2 वेराइटियों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, वो इजी से हो जाते हैं और उसके बाद में जो आपको मिलता है क्या मिलता है, आपको प्रेजनी या फिर आपका एफन मिलता है वो काफी फर्टाइल देखने को मिलता है। जीपी2 या फिर मैं बात करूं जीन पूल 2 या फिर आपके सेकेंडरी जीन पूल की बात की जाए तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि आपके स्पीसीज चेंज हो जाएगी, यानी कि 2 अलग अलग स्पीसीजों के बीच के अंतर्गत अपन संकरण करवा रहे हैं तो उससे जो अपने को एफन मिलेगा वो या तो आपका क्या होगा, पार्शियली फर्टाइल हो सकता है या फिर आपका स्टेराइल देखने को मिलेगा। और इनके अंतर्गत भी हाइब्रिडाइजेशन करवाना या फिर संकरण करवाना काफी टिपिकल काम होता है। अगर मैं बात करूं जीपी3 की यानी कि जीन पूल थर्ड क्या होता है कि सर अगर जीवन का यानी कि जीवन के सदस्य या फिर अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी एक स्पीसीज है उस स्पीसीज का किसी दूसरे स्पीसीज के साथ में अगर क्रॉस करवाते हैं तो उन दोनों के बीच में क्रॉस होना बहुत मुश्किल होता है, या अगर क्रॉस हो भी जाता है तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, स्टेराइल पैदा होते हैं या स्टेराइल होते हैं या बद्ध होते हैं। तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, जीपी3 कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो या आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।